अनहोनी को होनी कर दिया है, क्योंकि कल तक तो कोई सोच भी नहीं सकता था। 35 रन चाहिए थे, 4 विकेटें थी, स्मूथ सेलिंग थी, लग रहा था इंग्लैंड आराम से जीतेगा। और बार बार मुझे एक ही ख्याल आ रहा था कि यार हम इंडिया की इतनी तारीफ कर रहे हैं और सीरीज खत्म होगी 3-1 पे, तो ये जस्टिफाई नहीं होगा कि जितना अच्छा वो खेले और रिजल्ट ये आया। एब्सोल्युटली सिनेमा मैच था। अगर आप देखो जिस तरह से ड्रामेटिक किस्म का कमबैक इंडिया ने किया, पहली इनिंग में भी ये चीजें चल रही थी। वाओ इंडिया वाओ, इतिहास रच दिया भैया। ओवल के मैदान पे मुकाबला जीत लिया है, 2-2 की बराबरी पे श्रृंखला को खत्म किया है और भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे छोटे मार्जिन वाली जीत जो है वो अर्जित की है। आयरन बॉडी विथ हार्ट ऑफ अ लायन, मोहम्मद सिराज। भाई साहब क्या कमाल का जिगरा दिखाया मोहम्मद सिराज ने। ये सीरीज मोहम्मद सिराज के नाम है। देखिए आखिरी विकेट भी वो डिजर्व करते थे, जिस तरह से वो यॉर्कर डाल के विकेट निकाली है। आज दिनेश कार्तिक को कहा कि कल जो कैच छूटा था ना, उसके बाद मुझे ये था कि आज ये मैंने करना है। और कमिटमेंट शो करे ना यार, कमिटमेंट क्या जबरदस्त है। बहुत कमिटमेंट, बहुत जबरदस्त। और मैं कहता हूं कि कमाल की बॉलिंग की है। अच्छी चीज पता है इस टेस्ट मैच में क्या सिराज ने तो की है, जो कृष्णा ने बॉलिंग कर दिखाई है ना साथ, उसने 8 आउट इस टेस्ट मैच में किए हैं। नजर आ रहा था कि अब बिल्कुल टेस्ट सीरीज से बाहर हो गया है। और इस टेस्ट मैच में इंग्लैंड के 301 पे 3 आउट हैं। इंग्लैंड के 301 पे 3 आउट हैं। इंग्लैंड को जीतने के लिए सिर्फ 70 रन चाहिए और इंग्लैंड के 367 पे पूरी टीम ऑल आउट हो जाती है। कोई दुनिया का वर्ल्ड कप उठाकर देख लो वाइट बॉल क्रिकेट का, बेशक वो 50 ओवर्स की क्रिकेट हो, वर्ल्ड T20 हो, वो एक तरफ, वर्ल्ड कप का फाइनल एक तरफ और ऐसा टेस्ट मैच दूसरी तरफ। बता दो जरा, ये पूरी टेस्ट सीरीज तुमने देखी है, बता दो टेस्ट क्रिकेट का कोई चीज मुकाबला करती है? अबे नहीं करती। ये जीत कितनी बड़ी है, कितने मायनों में ये जीत है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गौतम गंभीर जीत के बाद से भावुक होते हुए दिखे, रोते हुए दिखे कि इतनी बड़ी जीत। भारत इंग्लैंड 303 पे 3 विकेट था और वहां से 367 रन पे पूरी टीम ऑल आउट कर देना बहुत ही बड़ी बात है। जिस तरह से भारत ने स्टार्टिंग 5वें दिन का स्टार्ट किया, उससे लग रहा था कि शायद भारत ये मैच हार जाएगा, जो कि पहले ही 4 बॉलों के प्रसिद्ध कृष्णा के 4 बॉलों पे इंग्लैंड ने 10 रन बना दिए थे। उसके बावजूद भी नेक्स्ट ओवर में सिराज ने जिस तरह से कमबैक किया और एक तरह से विकेट लेकर पूरी तहस नहस कर दी इंग्लैंड की टीम को। इंग्लैंड और इंडिया की इस सीरीज की, जिसमें कामी भाई अनहोनी को होनी कर दिया है, क्योंकि कल तक तो कोई सोच भी नहीं सकता था। 35 रन चाहिए थे, 4 विकेटें थी, स्मूथ सेलिंग थी, लग रहा था इंग्लैंड आराम से जीतेगा। और बार बार मुझे एक ही ख्याल आ रहा था कि यार हम इंडिया की इतनी तारीफ कर रहे हैं और सीरीज खत्म होगी 3-1 पे, तो ये जस्टिफाई नहीं होगा कि जितना अच्छा वो खेले और रिजल्ट ये आया। आई थिंक बेस्ट एंड 2-2 से सीरीज बराबर हुई। इंडिया ने जो डोमिनेशन शो की थी वो सबके सामने आई और बड़ा जबरदस्त मैच हुआ, बड़ा जबरदस्त मुकाबला हुआ। कैसा देखते हैं? देखिए बहुत जबरदस्त मुकाबला और टॉप क्लास की टेस्ट सीरीज हुई है। यंग इंडियन टीम, जिस टीम में सीनियर प्लेयर्स इस सीरीज से पहले छोड़ गए हुए थे, बड़ा मुश्किल होता है कोई भी एशियन टीम इंग्लैंड में जाके ऐसी परफॉर्मेंस दिखाए। वो इंडिया ने कर दिखाया। 2-2 से सीरीज बराबर करना ये जीत से कम नहीं है। आपने कहा एंड बड़ा जबरदस्त हुआ, मेरे ख्याल से स्टार्ट भी उतना ही बड़ा जबरदस्त हुआ। सिर्फ लास्ट डे पहले टेस्ट मैच का अच्छा नहीं हुआ, फिर आप देखे चौथा टेस्ट मैच कैसे ड्रॉ किया उन्होंने, दूसरा टेस्ट मैच कैसे जीता है। इस यंग टीम ने वो कर दिखाया जो कोई भी रिस्पेक्ट कर रहा था और आउट क्लास क्रिकेट खेल के अपनी स्किल पे एक सेल्फ बिलीफ जो होता है ना, वो टीम के पास था। कि हमारे सिस्टम ने ये नहीं हमें सिखाया कि एक प्लेयर चला गया तो गिव अप कर देना, डर डर के क्रिकेट खेलनी है। ये सारी चीजें नजर आई हैं कि सिस्टम की कितनी कामयाबी है। इससे उल्टा हुआ, जब आपकी फिल्म का हीरो नहीं था तो दूसरे हीरो बने। ये और कमाल की बात है कि बुमराह नहीं था तो सिराज ने वो काम किया कि मतलब ये कोई कह सकता है कि इस 5 मैच की सीरीज शुरू होने से पहले सिराज कुछ और था, इस टेस्ट सीरीज के बाद सिराज कुछ और है। मतलब लेवल अप हो गया है। 185.3 ओवर्स कराए हैं इस 5 मैचेस की सीरीज में। फिटनेस चेक करें, पैरामाउंट फिटनेस है। 23 विकेट लिए हैं, टॉप विकेट टेकर बना है। कमाल है, कमाल है। आप देखें कि इस सीरीज में 3 बुमराह भी टेस्ट मैच खेला है और कमाल की परफॉर्मेंस सिराज ने। आप देखें सिराज की जो एनर्जी है, जो उसका रिदम है ना, मजा आता है जब वो रनअप से भाग रहा होता है जान के साथ। जब भी स्पेल एक करके जाता है, दूसरे स्पेल पे भी उतनी एनर्जी के साथ, तीसरे स्पेल में भी उतनी एनर्जी के साथ, गिव अप नहीं। और एक उसको मेरे ख्याल से होती नहीं, एक लालची इंसान होता है जो परफॉर्मेंस का, ये क्रिकेट की लैंग्वेज में, कि उसको शौक है परफॉर्मेंस करने का। जैसे कि मैं करके दूं, टीम को जितवाऊं। फिर ये इतना लंबा टेस्ट मैच किया है,
तो थोड़ा सा फील्डिंग ने सपोर्ट नहीं किया। ऐसे जायसवाल को भी चांस मिले हैं, सिराज से जो बाउंड्री पे हुआ गेम का हिस्सा है, लेकिन गेम में भी वो लेके उसने आज कहा ना, हाँ देखा आपने वो? नहीं, मैं देख नहीं सका। हाँ, क्या कहा? उसने आज दिनेश कार्तिक को कहा कि कल जो कैच छूटा था ना, उसके बाद मुझे ये था कि आज ये मैंने करना है। और नहीं, ऐसे ही होता है ना। कमिटमेंट शो करे ना यार, कमिटमेंट क्या जबरदस्त है। बहुत कमिटमेंट, बहुत जबरदस्त। और मैं कहता हूं कि कमाल की बॉलिंग की है। अच्छी चीज पता है इस टेस्ट मैच में क्या सिराज ने तो की है, जो कृष्णा ने बॉलिंग कर दिखाई है ना साथ, उसने 8 आउट इस टेस्ट मैच में किए हैं। नजर आ रहा था कि अब बिल्कुल टेस्ट सीरीज से बाहर हो गया है, लेकिन उसने वो बॉलिंग करके दिखाई, एक रोल प्ले किया कि सिराज को पार्टनरशिप उसके साथ लगानी है, आउट करके देने हैं, और बड़ी जबरदस्त। देखिए इससे पहले ये टीम अगर टेस्ट मैच ये जीती है ना, ये टेस्ट सीरीज बराबर हुई है, आकाशदीप को नहीं भूलना चाहिए। जो उसने रन्स किया, नाइट वॉचमैन आया, प्रेशर रिलीज किया, 107 रन की पार्टनरशिप जायसवाल के साथ, जायसवाल को मौका मिला, उसने 100 करके दिखाया। ये वो चीज थी जो टीम को लिफ्ट किया। फिर इंग्लैंड ने जिस तरह से बैटिंग की, ब्रूक और रूट ने कमाल कर दिया था। लिटरली वहां पे लग रहा था कि जो इंडिया का ख्वाब था, इंडिया का ड्रीम था कि सीरीज को बराबर करना है, वो चिकनाचूर हो चुका है, वो चिकनाचूर हो चुका था। लेकिन उसके बाद हमने जो माहौल देखा, जो कल पहले तो बैड लाइट आ गई, स्टूट ब्रॉड ने भी बोला कि ये तो ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि सब ने अपनी ग्लासेस लगाए हुए थे। बाद में मैं जब जा रहा था ट्रेन में, मेट्रो में, उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी आपने डे एंड कर दिया, ये क्यों किया? उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया कि धूप निकल आई थी, होना चाहिए था, क्योंकि माहौल कल इंडिया के पास था। वो चल रहा था कि सुबह रोलर वगैरह चला दिए जाएंगे, विकेट ज्यादा फ्लैट ना हो जाए, मौसम नहीं पता, क्योंकि शाम तक तो क्लाउडी वेदर था, काले बादल छाए हुए थे। लेकिन उसके बाद जो हमने माहौल देखा, जो सिराज का स्पेल देखा, और उसके बाद इंडिया ने इस मैच को फिनिश किया। उससे पहले हमने क्रिस वोक्स के मनाजिर देखे कि वो ग्राउंड में एक हाथ के साथ वो टेस्ट मैच बचाने के लिए, जीतने के लिए, साथ निभाने के लिए वो मैदान में पहुंच गए। ये सब वो सीन्स थे जो टेस्ट क्रिकेट को बहुत ऊपर ले गए। हम ये उस माहौल में जी रहे हैं जहां पर T20 की बात होती है, लीग्स का बोलबाला है, वहां पर टेस्ट क्रिकेट अपने जोबन, अपने पीक पर हमने वो देखा। वो लाजवाब सीन थे। यकीनन तौर पर इस यंग इंडियन टीम ने शुभमन गिल की कप्तानी में जो कर दिखाया अपनी पहली ही सीरीज में, वो काबिले तारीफ है, और पूरी दुनिया भर से तारीफें मिल रही हैं और मिलनी भी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है जी। अली जी, मैच कैसा लगा फिर आपको? इस तरह के जो मैचेस हैं वो टेस्ट क्रिकेट से जो प्यार है मजीद बढ़ जाता है। और दोनों टीमें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई भी डिजर्व नहीं करता था कि ये सीरीज हारे। इंग्लैंड भी बड़ा अच्छा खेला और इंडिया की यंग टीम ने भी कमाल का मुकाबला किया। और गिल ने भी आज मैच जीतने के बाद इसमें बोला कि 2-2 जो सीरीज का रिजल्ट है ठीक है, काबिल कबूल है, दोनों टीमें बड़ी शानदार खेली। तो बाकी बात ऐसी है कि दोनों टीमें लाजवाब खेली। हालांकि माइकल वॉन जो है बड़ा मजाक उड़ा रहा था कि हम ये वाली जो सीरीज है ये सिर्फ एज अ प्रैक्टिस लेंगे, ऑस्ट्रेलिया में जो हमारी एशेज है उसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हाँ जी, प्रैक्टिस होगी या फिर अली साहब? नहीं, प्रैक्टिस तो ऐसी हुई है कि माइकल वॉन जो है इस वक्त सीधे हो गए होंगे। बिल्कुल, बहुत मजा आया। इवन आज जो है आपको पता है कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का भी फाइनल था, तो हम उसको कवर करने के लिए सुबह से उठे हुए थे, यानी कि पूरी रात ही नहीं सोए। सारी बात है, वो ऐसे टाइम पे था कि सुबह 5 बजे वो शुरू हो गया और 9 बजे जाके खत्म हुआ। फिर शो वो करके 9:30 तकरीबन हमें बज गए थे। लेकिन स्पेशल मैंने अलार्म लगाया था ये उठने के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये 3 बजे शुरू होता है। यार आज का मैच मैंने देखना, और मुझे कहीं ना कहीं एक खटका लगा हुआ था कि इंग्लैंड जो है जब प्रेशर आता है ना, तो इंग्लैंड उस प्रेशर को अब्सॉर्ब नहीं कर पाता। अक्सर जो है इनकी मेन टीम भी प्रेशर में आकर अपनी विकेट्स गंवा जाती है, और मुझे लग रहा था कि कोई ना कोई सिचुएशन जो हो सकती है। तो बहुत बेहतरीन जब मैं उठा तो मैंने देखा कि सिराज की जो बॉलिंग थी, कमाल कर दिया सिराज ने आज। वो बड़ा सिराज का कोट भी वायरल हो रहा है। जिस वक्त जो है ये वर्ल्ड कप जीते थे, तो सिराज ने कहा था कि मेरा जो ट्रस्ट और बिलीव है वो जेसी भाई पे बहुत ज्यादा है। तो आज वो कह रहे थे कि आई एम ओनली बिलीव ऑन माई सेल्फ, तो मेरा अपने ऊपर जो बिलीव बहुत ज्यादा है, तो मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूं। तो बहुत कमाल कर दिया। एक ऐसा मोमेंट जिसने कल के दिन जो है सिराज को इस मूवी में विलन बना दिया था। जिस तरह उन्होंने वो कैच छोड़ा था, हैरी ब्रूक का वो कैच, आज अगर इंडिया हार जाता ना ये मैच, तो उसको बहुत ज्यादा याद किया जाता है। यार सिराज को कैच पकड़ के जो है रोप को टच कर दिया। लेकिन फिर उसी तरह दिन चेंज हुआ, टाइम चेंज हुआ, और सिराज ने जिस तरह से बॉलिंग की, कमाल कर दिया सिराज ने। और स्पेशली जिन खिलाड़ियों को सिराज ने आउट किया, वो सारी, जिस तरह आपने भी शुरू में मेंशन किया, वो बेहतरीन थे। चाहे आप जेमी स्मिथ की बात कर ले, वो पिछले टेस्ट मैचेस में अकेले ही खड़ा हो गया था, अकेले इनिंग को खेल रहा था। फिर आप ओवरटन की बात कर ले, ओवरटन भी अच्छी वाली बैटिंग करना जो है वो जानते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि भारत ने क्या तरक्की की है क्रिकेट के अंदर, कैसा माहौल बना दिया है। भारत हमेशा से एक होप लेके चलता है कि कहीं ना कहीं हम जीत सकते हैं, और ये होप कहां से आई है? ये होप आई है T20 वर्ल्ड कप से। जी हां, जैसा कि आपको पता है कि 24 बॉलों में 24 रन चाहिए थे, और मेन प्लेयर उनके खेल रहे थे। उसके बाद भी जिस तरह से भारत ने कमबैक किया था T20 वर्ल्ड कप के अंदर, 24 बॉलों में 24 रन नहीं बनाने दिए थे, ये साफ संकेत होता है कि उससे भारत ने एक
होप जगाई थी और क्रिकेट जगत में भारत की टीम में एक फैल गया था कि हाँ, हम होप अगर नहीं छोड़ेंगे तो हम मैच जरूर जीत सकते हैं। और आज का नजारा कुछ ऐसे ही दिखा जब भारत ने क्या कमबैक किया और 37 रन नहीं बनाने दिए। जिस तरह से आराम से बनाए जा रहे थे इंग्लैंड के बल्लेबाज, लेकिन जिस तरह से सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने बॉलिंग की, लाजवाब रही। भारत ने मैच 6 रनों से जीत लिया है।